जितनी देर भगवान शंकर की भक्ति करें, थोड़ा क्लियर आवाज़ करिए, क्लियर, और प्रेशर बढ़ाओ थोड़ा। आप जितनी देर भगवान शंकर की भक्ति करें, ये विचार कर कर करें कि हम जन्म और मृत्यु के इस प्रपंच से छूट जाए। तिरासी लाख 99,999 योनियां काटने के बाद ये मानव की देह मिलती है। और ये 84 लाखवें नंबर की है। इसके बाद में फिर वापिस वही साइकिल घूमने लगती है, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु। और कितनी बार जन्म लेंगे, कितनी बार हम मृत्यु लोक में, कितनी बार हम मृत्यु लोक में जन्म लेंगे, कितनी बार हम मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, कितनी बार। कहा स्कंद पुराण में नागर खंड में एक बड़ा सुंदर संवाद आता है। कात्यायन ऋषि का। स्कंद पुराण के नागर खंड में कात्यायन ऋषि का चरित्र आता है कि कात्यायन ऋषि ने भगवान शिव और मां आद्य शक्ति की साधना करी। पूछा कि यह साधना करने का कारण क्या है, क्यों कर रहे हो, किस लिए। आप यदि कथा में जा रहे हो तो लोग आपसे पूछेंगे क्यों जा रहे हो, किस लिए, वहां क्यों जाना, किस लिए जाना, किस कारण। आप दवाई खा रहे हो तो लोग पूछेंगे दवाई किस लिए खा रहे हो, क्यों खा रहे हो, क्या कारण है, क्यों खाई जा रही, किस लिए। तो स्कंद पुराण का नागर खंड कहता है कि कात्यायन ऋषि भगवान शंकर की और मां आद्य शक्ति की आराधना कर रहे हैं, दोनों की। पूछा, देव ऋषि नारद ने आकर पूछा कि कात्यायन जी आप क्यों आराधना कर रहे हो, किस लिए। तुम्हारे आराधना करने का कारण क्या है, तुम्हारे भजन करने का कारण क्या है, तुम्हारे स्मरण करने का कारण क्या है, तुम्हारी भक्ति करने का कारण क्या है, तुम्हारा नाम जाप करने का कारण क्या है, तुम्हारा भगवत नाम लेने का कारण क्या है, किस कारण से कर। कात्यायन ऋषि बोले कि मैं बार बार जन्म ले रहा हूँ, फिर मर रहा हूँ, फिर जन्म ले रहा हूँ, फिर मर रहा हूँ, फिर मेरे प्राण छूट रहे हैं, फिर जन्म ले रहा हूँ। ऐसा करते करते मेरे ना जाने कितने कितने जन्म निकल गए, पर मेरी गति नहीं हो पाई। कितने जन्म निकल गए, कितने। और मेरी शाहदा की जीजियों, मेरे शाहदा के जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई मेरी बहनों, मेरे सखा मेरे बांधव, एक बात बहुत सावधानी से स्मरण में लीजिएगा। अगर आपके दिल में शिव महापुराण की कथा सुनने की उमंग, तुम्हारे दिल में भगवान शंकर की कथा सुनने का उत्साह, तुम्हारे दिल में भगवान शंकर की कथा में पहुंचने की उमंग, उत्साह अगर तुम्हारे दिल में आया है तो समझ लेना कि अब
हम बार बार जन्म नहीं लेंगे और बार बार मृत्यु के प्रपंच में नहीं पड़ेंगे। अब हमें शिव मिल गया, अब हमें शंकर मिल गया, अब हमें शिव की प्राप्ति हो गई। प्यार किसको कहते हैं, प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम किसको कहते हैं कि जिससे मिलने के लिए उत्साह बढ़ता जा, उमंग बढ़ती जा, दिल में तमन्ना, उत्साह, उमंग बढ़ती चली जा रही है। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो ना कि तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात बाबा से मिलन के लिए, उस परमात्मा से मिलने के लिए, उस परमात्मा के दर्शन के प्रति, उसकी कथा के प्रति, उसके भजन के प्रति, उसके मिलने के प्रति। मेरी बहनें जितनी बैठी हैं, मेरी जीजियाँ जितनी बैठी हैं, मेरे जीजा जितने बैठे हैं, मेरे भाई जितने बैठे हैं, मेरी माताएं, मेरे बंधु जितने बैठे हैं, आप अपने घर में थे, पहले दिन की कथा सुनने के लिए आप आ गए। पहले दिन इतना भीड़ हो गया, इतना भीड़ हो गया, गाड़ी बहुत दूर खड़ी हो गई, धूप भी बहुत तेज, पैदल चल चल के आप अपनी गाड़ी तक पहुँचे, ट्रैफिक में फंस गए, घर पहुँच गए। अब आपने सोचा कि अब एक काम करूँगी, मैं तो टीवी पर कथा सुन लूँगी, कल नहीं जाऊँगी। पर जैसे ही कल हुआ और वापिस तुम्हारे मन में नी 5 दिन की तो कथा है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो जाऊंगी, चाहे कुछ। फिर उमंग, अब इतना ट्रैफिक में फंस गए हो, इतनी भीड़ में फंस गए हो, इतना बैठने के लिए अगर 1 बजे कथा चालू हो रही है तो तुम कम से कम ना करते हो। ये पीछे वाले पंडाल वाले तो रात भर से इंतजार करते हैं, तब इनको दोपहर में 1 बजे कथा मिलती है। पर जो आगे बैठे हैं पंडाल में, मेरा मन कहता है, विश्वास कहता है कि आप लोग भी 1 बजे के पहले कम से कम 10-11 बजे तो आते होगे। गलत है, 11 बजे 10 बजे तो पहुंचते होगे कि हमको जाना है, आगे बैठना है, जाना है, आगे बैठना है। अब तुम अगर सोचते कि हमने 1 दिन की कथा सुन ली, बाकी के दिन टीवी पे सुनेंगे, अगर घर पर पहुंचने के बाद दूसरे दिन की फिर ललकता जाग जाए, दूसरे फिर दिन की फिर तमन्ना जाग जाए, तो समझ लेना कि शंकर से स्नेह बढ़ गया है, पिता से प्रेम बढ़ गया है और पिता से मिलने की ललकता बढ़ गई, पिता के प्रति जागरूकता बढ़ा, पिता की उससे मिलन की आस बढ़ गई, उससे मिलन की। आपको मालूम है लंका का राजा रावण शंकर भगवान के कैलाश पर्वत को क्यों उठा रहा था? किस लिए? उसके रास्ते में जाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए। पुष्पक विमान पर बैठकर रावण जा रहा था और कैलाश के ऊपर से विमान उड़ नहीं पा रहा था, तो नीचे आकर खड़ा हो गया और गुस्से में उसने कैलाश पर्वत को उठाना प्रारंभ कर दिया। नहीं, क्यों उठाना? रावण को क्या पड़ी थी जो कैलाश पर्वत को उठाने में लग गया? रावण को क्या पड़ी थी जो भगवान शंकर के शिवलिंग को लेकर लंका में जा रहा है और भगवान शिव के शिवलिंग में वजन बड़ा भूमि पर रखा, बाबा बैद्यनाथ के रूप में स्थापित हो गया? क्या पड़ी थी?
आक्रांताओं ने इन विधर्मियों ने सबसे ज्यादा अगर कोई मंदिर तोड़े हैं तो शंकर जी के तोड़े। आक्रांताओं ने, विधर्मियों ने सबसे ज्यादा आक्रमण अगर किसी मंदिरों में करा है तो वो शंकर जी के मंदिर पर करा, शिव मंदिर। कभी विचार करिएगा, कभी स्मरण करिएगा आप, विचार करिएगा आप कि रावण में ऐसा क्या था कि रावण भगवान शंकर के कैलाश पर्वत को उठाने में लग गया, भगवान शंकर के शिवलिंग को ले जाने में लग गया। आखिर वो कैलाश पर्वत में, वो शिवलिंग में ऐसा क्या है जिसको वो उठाना चाहता है, जिसको वो उठा, क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है, रावण ने अपने भाई कुबेर को सताकर कुबेर के सिंहासन को छुड़ा लिया। रावण ने अपने भाई कुबेर को सताकर उसका पुष्पक विमान भी ले लिया, पर रावण कुबेर का सिंहासन उठाकर ले गया। रावण कुबेर का पुष्पक विमान लेकर चले गया, पर रावण कुबेर के सिंहासन पर बैठ नहीं पाया। रावण कुबेर के सिंहासन पर, कुबेर की गादी पर बैठ नहीं सका, बैठ नहीं पाया। देवर्षि नारद निकल कर जा रहे थे, लंकापति रावण को देखा, रावण से पूछा क्या कर रहे हो? रावण कहने लगे कि मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि मैंने सारे इंद्र के सिंहासन को अपना बना लिया, देवताओं के सिंहासन को अपना बना लिया, सारे ग्रहों को अपने अनुकूल कर लिया, पर एक बात समझ में नहीं आती कि ये कुबेर का जो राज्य है, कुबेर का जो सिंहासन है, कुबेर का जो राज्य है, कुबेर का जो सिंहासन है, कुबेर का जो पद है, कुबेर की जो प्रतिष्ठा है, कुबेर का जो वैभव है, कुबेर का जो धन है, रावण कहता है ये मुझे कैसे प्राप्त हो, उसको मैं पाऊं कैसे, वो मुझे मिले कैसे, वो मुझे प्राप्त। देवऋषि नारद ने कहा, देवऋषि नारद बोले कि रावण, क्या तुमको मालूम है कि कुबेर की सत्ता, वैभव, लक्ष्मी, धन, संपदा कहाँ पर है? रावण ने पूछा, आप बताओ नारद जी की वो सत्ता, वो वैभव, वो पद, वो प्रतिष्ठा। पर्वत है जिस पर्वत पर भगवान शंकर विराजमान होते हैं, उस पर्वत के ठीक नीचे कुबेर का पद, कुबेर की प्रतिष्ठा, कुबेर का वैभव, कुबेर की लक्ष्मी, कुबेर का धन, सब कैलाश पर्वत के नीचे। और एक बात बहुत सावधानी से स्मरण करिएगा, आप सबसे निवेदन है, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, जितने यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने इस पवित्र प्रांगण के अंदर बैठकर कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन करेंगे कि कुबेर का पद, कुबेर का वैभव, कुबेर की प्रतिष्ठा, कुबेर का धन, कुबेर की लक्ष्मी सारी की सारी कैलाश पर्वत के नीचे है, अर्थात शंकर भगवान के चरणों में, शंकर भगवान के नीचे ये सारा धन, वैभव, प्रतिष्ठा सब दबी पड़ी हुई है। इसलिए लंका का राजा रावण मालूम पड़ने पर कैलाश पर्वत को उठाने लगा कि इसके नीचे से मैं लक्ष्मी को, वैभव को, धन को छुड़ा लूंगा, खींच लूंगा। पर वो मिलता नहीं है, पर वो प्राप्त नहीं हुआ, पर वो मिला नहीं। फिर रावण ने विचार करा, रावण ने फिर विचार करा कि अगर ये कैलाश पर्वत नहीं उठ रहा
तुम्हें समय आने पर लंका में शंकर भगवान को लेकर जाऊंगा। शिवलिंग लेकर जाने लगा तो भी वो शिवलिंग आखिरी में इतना बोझ हो गया, इतना वजन हो गया कि उसको भूमि पर रख दिया, ले जा नहीं सका। मेरी जीजियों, एक बात याद रखना, शंकर भगवान के चरणों में, भगवान शंकर के नीचे, भगवान शंकर के शिवलिंग के नीचे, भगवान शंकर के मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, शिव महापुराण में, शंकर के चरणों में स्वयं वैभव, स्वयं लक्ष्मी, स्वयं धन, स्वयं प्रतिष्ठा सदा विराजमान रहती है। जब हम एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाते हैं, उस जल पर हाथ लगाकर थोड़ा सा जल उसमें से झेल कर लाते हैं, अपने घर के दरवाजे पर, दुकान पर, व्यापार पर, व्यवसाय पर, अपने वाहन पर जब हम वो जल छूटते हैं, उस जल को हम छिड़कते हैं, तो ये मान कर चलना कि आज नहीं तो कल एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान के नीचे की चरण की वो लक्ष्मी तुम्हारे घर में प्रवेश जरूर करेगी और एक दिन तुम धनपति वैभवपति बनोगे। बनोगे। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दया करी दर्शन आपो। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना मतलब अपने दुख को समाप्त करना और सुख की राह खोल देना, ये शिव महापुराण की कथा कहती है। एक लोटा जल हमारे दुख को समाप्त करता है और सुख का मार्ग खोल देता है। जितने लोग यहाँ आज लगभग 5 लाख से ऊपर शिव भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं। पंडालों की कैपेसिटी से ज़्यादा भरे पड़े, जितने अंदर उससे ज़्यादा बाहर अपना अपना चादर छाता लगा कर लोग बैठे हुए हैं। कुछ गाड़ी के अंदर बैठकर कोई कहीं, कोई पेड़ों की छाँव में, कोई बिल्डिंगों की छाँव में, जहाँ तहाँ लोग बैठे। अब ईमानदारी से बोलो, अगर मेरा बाबा तुमको कुछ नहीं देता तो तुम इतने लाखों की संख्या में शहादा आते क्या?